मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ ये सब, आपको खुद को पोस्टिंग करना है इसका, एक बार चेक करा दो, क्योंकि वैसे ही आपका प्रैक्टिस होने वाला है। सारे सब मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं ही पोस्टिंग करूँगा, आपका होने वाला नहीं। अभी अपना प्रैक्टिस कैसा होगा टॉपिक का, मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप पोस्टिंग करेंगे और कुछ दिनों के बाद आप ही पोस्टिंग करेंगे, आप ही क्लासिफाई करेंगे, सब कुछ आप ही करेंगे, बराबर कि नहीं? तब जाके टॉपिक आ जाएगा। अंडरलाइन शिप्रा एंड मनीषा, अंडरलाइन शिप्रा एंड मनीषा are sharing profit and losses in their capital ratio, underline capital ratio। तुमको कैपिटल रेशियो निकालने का है। चलो देखते हैं क्या कैपिटल रेशियो आएगा। कैपिटल रेशियो कैसा निकालते हैं देखते हैं। डब्बे में चेक करने का उनका कैपिटल कहाँ पे है। मिला कैपिटल, मिला कि नहीं? बोलो, ये 90,000 है, ये 30,000 है। तो इमेजिन करो कि ऊपर के 4 जीरो और ये नीचे के 4 जीरो कट हो गए, तो रेशियो क्या बना? 9:3। लेकिन 9 और 3 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो कितना? 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो क्या रेशियो आएगा? 3:1। तो जहां पे कैपिटल रेशियो लिखा है ना, कैपिटल रेशियो, यहाँ पे बाजू में लिखो 3:1। तो अभी जो आप उनने सम किया उसका भी यही रेशियो था ना? क्या रेशियो था? 3:1। खाली वहां पे दिया था, यहाँ पे आप उनने ढूंढा। मालूम पड़ा कि नहीं? यहाँ पे अभी मार्कर नहीं चल रहा है, नहीं तो आपको मैं दिखा देता। एक बाजू में 90, एक बाजू में 30, इधर के 4 जीरो कट, इधर के 4 जीरो कट, बचा क्या? इधर क्या बचा? 9। और इधर क्या बचा? तो 9 नीचे लाया, 3 नीचे लाया, और बाद में देखा, अरे 9 और 3 किसके टेबल में आते? तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा, तो रेशियो कितना आया? 3:1। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, अंडरलाइन, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का है, बराबर। अंडरलाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है, और अंडरलाइन क्या बनाने का है अपने को? बैलेंस शीट। ये डेट को भी अंडरलाइन करो, वो भी अपने को लिखना रहता है। क्या है डेट एवरीवन बोलो? 31 मार्च 2019, करेक्ट है? Yes। इधर आ जाओ अभी, बोलो, आप बोलेंगे, बोलो, सन्ड्री डेटर्स, परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। बोला, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, सैलरीज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, बिल रिसीवेबल, कैरेज आउटवर्ड, यस, पोस्टेज, सेल्स रिटर्न, कैश इन हैंड, कैश एडवांस, इंश्योरेंस, सही है, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, ट्रेड एक्सपेंसेस। देखते हैं ऊपर जनरल आया है क्या? नहीं आया है, तो ट्रेड किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। इसका मैंने रूल समझा है एक बार। अगर जनरल आता ना, जनरल, तो ट्रेड जाएगा ट्रेडिंग में, लेकिन अगर अकेला ही आता है ट्रेड तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। वेयर हाउस रेंट, यस, एडवर्टाइजमेंट, बिल्डिंग, असे। एक बार दोबारा रिवाइज करा दो, बोलो, सन्ड्री डेटर्स, परचेज, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, वेजेस, सैलरीज, बोलो बोलो, डिस्काउंट, बिल्स रिसीवेबल, कैरेज आउटवर्ड, पोस्टेज, सेल्स रिटर्न, कैश इन हैंड, कैश एडवांस, इंश्योरेंस, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेड एक्सपेंसेस, वेयर हाउस रेंट, एडवर्टाइजमेंट, बिल्डिंग, इधर बोलो, पहला नाम, सेल्स, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड। जिसका कोई नहीं होता उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता। चलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बोलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स,
परचेस रिटर्न सही है, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बोल करंट भी आया है तो कैपिटल किधर जाएगा? सही है, लाइबिलिटी। और करंट किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। सही है, पहला वाला एडजस्टमेंट आपको जमना चाहिए, जमेगा कि नहीं? पहला एडजस्टमेंट कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक, डेट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। पहला इफेक्ट लिख दो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड असेट्स है, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट। Sales include sale of machinery rupees 2000 which is sold on 1st April 2000 include 2018। सेल के अंदर 2000 रुपया इंक्लूड है, किसका? मशीनरी का। इंक्लूड का मतलब होता है एडवांस, ऐसा मेरा पहला ही हो चुका है, बराबर क्या? तो पहला इफेक्ट लिख दो माइनस, डब्बे में टिक मार्क चढ़ा दो सेल को। इसके पहले भी एक बार इंक्लूड वर्ड का एडजस्टमेंट आ चुका है और इंक्लूड वर्ड को रिप्लेस करके मैंने वहां पे एडवांस लिख के दिया है। पहला इफेक्ट काय लिहिलं? माइनस। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट ना, लेकिन वहां पे ऐसा लिखो प्लस मशीनरी, प्लस मशीनरी। मशीनरी तो असेट में ही है, दादा क्यों प्लस कर रहे हैं मशीनरी में? क्योंकि वो मशीनरी का पैसा है। पहला इफेक्ट, पहला तो टिक किसके ऊपर किया? आई एम सॉरी, वो प्लस मशीनरी नहीं लिखो, माइनस मशीनरी लिखो, माइनस मशीनरी। पहला इफेक्ट प्लस क्या, सॉरी पहला इफेक्ट क्या लिखा? माइनस, माइनस सेल। पहला इफेक्ट क्या लिखा? माइनस सेल। और दूसरा इफेक्ट माइनस मशीनरी। दादा क्यों माइनस? क्योंकि मैं सेल कर रहा हूं और सेल करूंगा तो मेरे पास मशीनरी आने वाली नहीं है। मशीनरी क्या होने वाली है? जाने वाली। सेल किया मतलब मशीनरी गया तो मशीनरी कम हो जाएगा। बोला पहला इफेक्ट क्या लिखा? माइनस सेल। तो दूसरा इफेक्ट माइनस मशीनरी। मतलब साल के पहले दिन। अपना ये तो साल 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है, तो साल के पहले दिन उसको बेचा है, तो पहले दिन बेचा है मतलब उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मशीन अपने पास जितना दिन रहता है ना उतना डिप्रिसिएशन लगता है, लेकिन उसका तुम मत सोचो अभी, क्योंकि अपन ने क्या देखने का, खाली साल के पहले तारीख को बेचा है मतलब अपने पास था ही नहीं हो। अगर 6 महीने के बाद बेचता तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगता, अभी नहीं लगने वाला है, तो ज्यादा त्रास नहीं दो दिमाग को, बराबर की नहीं आता है उसका सोच के। ऐसा सोचो ये अच्छा हो गया कि साल के क्या हो गया, पहले ही तारीख को उसको बेच दिया। पहले इफेक्ट क्या लिखा आप लोगों ने? पहला इफेक्ट माइनस सेल, तो टिक मार्क करेंगे सेल के ऊपर। टिक मार्क किसके ऊपर करेंगे? सेल। और दूसरा इफेक्ट माइनस मशीनरी, तो टिक मार्क करेंगे मशीनरी के ऊपर। पहला इफेक्ट माइनस सेल और दूसरा इफेक्ट, हाँ, तो मशीनरी के ऊपर भी टिक मार्क आएगा। आगे अंडरलाइन डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन फिक्स असेट, अंडरलाइन डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन फिक्स असेट। बोलो किसके किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? डब्बे में देखने पड़ेंगे कौन से फिक्स असेट है। चल देखता हूं, मैं बताता हूँ फिक्स असेट कौन से। पहला टिक मार्क करो फर्नीचर, फिक्स असेट है। फिर टिक मार्क करो प्लांट एंड मशीनरी। ये देख डेप्रिसिएशन तुम लोग 60 पे नहीं निकालोगे, 60 में से पहला वो 2000 क्या हो जाएगा? माइनस, बराबर। तो बचा कितना? उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, बराबर। और टिकमा क्या? फर्नीचर। टिकमा क्या? प्लांट एंड मशीनरी। मेरे को लगता है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 2 टिकमार्क हो गई। और फिक्स असेट, और फिक्स असेट, और फिक्स असेट, बिल्डिंग, बिल्डिंग फिक्स असेट। बिल्डिंग जो अपने पास कल भी रहेगी आज भी रहेगी, फिक्स असेट है। और तुमको मालूम नहीं पड़ेगा फिक्स असेट, तो तुम लोग तुम्हारा थ्योरी देख लो। मैंने थ्योरी में असेट अलग अलग कैटेगरी में लिख के दिए, सारे फिक्स, सारे करंट असं लिहून दिले, सारे अदर। तो फिक्स में यही नाम मिलेंगे तुमको, ठीक है।
चलो डिप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट लिख दो। डिप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट माइनस, डिप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट क्या लिखा? माइनस, इधर ना। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आगे, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन, अंडरलाइन पार्टनर, अंडरलाइन कमीशन। अभी जो एडजस्टमेंट किया था ना वही वापस आ रहा है। अंडरलाइन 1%। देखो किसके ऊपर मिल रहा है? अंडरलाइन ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो ये एडजस्टमेंट शुरू में सॉल्व होता है कि लास्ट में? लास्ट में। पहला इफेक्ट लिख दो इसका, इसके नीचे ही लिख दो ऐसा। पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बराबर। आगे, आगे देख, आगे कंटिन्यू। अंडरलाइन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम इफेक्ट उसके भी सेम इफेक्ट लिख दो उसके नीचे। ये क्या ही है? सारे एडजस्टमेंट अब भी अपन ने किए ना इसके पहले वाले सब में। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये देखिए ये भी कराया था ऐसा। अंडरलाइन आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन वेजेस, अंडरलाइन सैलरीज। डब्बे में टिक मार्क करा दो वेजेस को एंड सैलरीज को। डब्बे में टिक मार्क करा दो वेजेस को और सैलरीज को। लिख दो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट प्लस, क्या जाता है आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट? प्लस। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी। आगे, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अंडरलाइन डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स। ये बैड डेट्स है, बैड डेट्स। या तो उसको आरडीडी बोलो, बराबर कि नहीं है? परसेंटेज में दिया है तो आरडीडी बोलने। तो ये जो प्रोविजन वर्ड है ना, प्रोविजन, उसको अंडरलाइन करके नीचे लिख दो आरडीडी। या आरडीडी है। बोलो कितना टका आरडीडी है? 3%। अंडरलाइन सन्ड्री डेटर्स। डब्बे में टिक मार्क करा दो सन्ड्री डेटर्स को। कितना? 2 टिक मार्क होगा कि एक ही होगा? बोलो आरडीडी का पहला इफेक्ट माइनस डेटर्स लिख दो। पहला इफेक्ट माइनस डेटर्स, बराबर। दूसरा लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड फॉर्मेट, बराबर है। चलो एक बार बताओ इफेक्ट। पहला एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या लिखा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। सेल इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2000 which is sold on 1st April 2018। तो मेरे को बताओ पहले ही तारीख को बेचा है, मतलब तेरे पास जो डब्बे में दिया है ना 60, वो 60 नहीं बचेगा, बराबर कि नहीं है? तेरे पास कितना बचेगा? 58। पहला इफेक्ट क्या लिखा आप लोगों ने? माइनस सेल्स। दूसरा माइनस मशीनरी, माइनस सेल्स माइनस मशीनरी। आगे, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट। बोला डेप्रिसिएशन नाम लेके असेट का बोला है क्या? डायरेक्ट बोला है फिक्स असेट। तो अपने को जानना पड़ेगा डब्बे में कौन से फिक्स असेट है। तो डब्बे में फिक्स असेट 3 थे। कौन से? फर्नीचर, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। क्या लिखा पहला इफेक्ट? माइनस। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ये देखिए दोनों इसमें 2 एडजस्टमेंट है चौथे में। एक है कमीशन टू पार्टनर और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन दोनों का इफेक्ट एक ही है। क्या है दोनों का इफेक्ट? पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस एंड सैलरी, डब्बे में टिक मार्क करेंगे वेजेस को एंड सैलरी। आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या बनेगा? प्लस। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी एंड आरडीडी। बोलो आरडीडी कितना टक्का है? 3%। किसके ऊपर? सन्ड्री डेटर। तो आरडीडी का पहला इफेक्ट क्या होता है? माइनस डेटर। आरडीडी का पहला इफेक्ट माइनस डेटर, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड फॉर्म। तो ये सम आपको होमवर्क में करना है। तो इसके अलावा अनसॉल्व सम में कितना सम बचा? खाली एक ही, जो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। और उसके बाद में सॉल्व सम करने लेंगे, उसमें का भी एक आध सम हुआ रहेगा। बुरा है कि नहीं? चलो थैंक यू।